हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई हिंदी मूवी मर्डर 3। तो ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है केप टाउन से, जहाँ पे विक्रम और रोशनी एक पार्टी में आए थे। तो वहाँ पे विक्रम रोशनी को प्रपोज करता है और रोशनी भी हाँ कहती है और वहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अब विक्रम की बात करें तो वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, लेकिन उसकी जॉब इतनी अच्छी नहीं है और उसकी पेमेंट भी ठीक ठाक ही आ जाती है। और रोशनी की बात करें तो वो एक आर्किटेक्ट है और उसकी वेल सेटल्ड जॉब है और अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्रम को एक इंडिया से ऑफर आता है और ये बात वो रोशनी को बताता है। तो रोशनी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए ये फोटोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया आती हूँ और मैं वहीं पे कुछ काम ढूंढ लूंगी। फिर दोनों भी इंडिया आते हैं और मुंबई में विक्रम का अच्छा काम चलने लगता है। तो वो एक बड़ा सा घर भी ले लेता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और वो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर बन जाता है। एक दिन रोशनी विक्रम के सेट पर चली जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। तो विक्रम का बॉस उसे मिलता है जिसका नाम था डीके बॉस। तो वो कहता है कि विक्रम शायद वैनिटी वैन में होगा, कुछ काम कर रहा होगा। तो जैसे ही वो लोग वैनिटी वैन में जाते हैं तो विक्रम नियोमी के साथ था। तो वो उसकी एक मॉडल थी और दोनों साथ में ही काम करते थे। रोशनी उन दोनों को साथ में वैनिटी वैन में देख के नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विक्रम उसे रोक लेता है और साथ में कार में जाने लगते हैं। लेकिन रोशनी उस पर बहुत नाराज थी। तब विक्रम उसे सरप्राइज गोवा ट्रिप के बारे में बताता है। तो रोशनी अपनी नाराजगी छोड़ देती है और दोनों गोवा ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे वो खूब सारा क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं और विक्रम उसे एक डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट करता है। फिर जब वो वापस मुंबई आते हैं तो नियोमी बार बार विक्रम को कॉल कर रही थी और उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, तो ढेर सारे मैसेजेस थे और ये कॉल और मैसेजेस रोशनी देख लेती है और उसे डाउट आ जाता है। तो वो विक्रम से पूछती है कि तुम्हारा नियोमी का क्या चल रहा है। तो विक्रम कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है और हम लोग सिर्फ कलीग है। लेकिन नियोमी का पॉजिटिवनेस देख के रोशनी को पता चल जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। फिर विक्रम के जाने के बाद वहाँ पे मिसेस फील्ड्स आती है। तो अब मिसेस फील्ड्स की बात करें तो रोशनी और मिसेस फील्ड्स केप टाउन में एक साथ काम करते थे और दोनों भी आर्किटेक्ट है। और मिसेस फील्ड्स के ही घर में विक्रम और रोशनी रहते थे, क्योंकि मिसेस फील्ड साउथ अफ्रीका में रहती थी लेकिन उनका एक पुश्तैनी घर इंडिया में था। तब रोशनी को डिस्टर्ब देख के मिसेस फील्ड पूछती है कि क्या हुआ है। तब रोशनी उसे बताती है कि विक्रम वैसा नहीं रहा जैसा कि वो साउथ अफ्रीका में था, वो अब बहुत बदल चुका है मुंबई में आके। तब मिसेस फील्ड्स कहती है कि वर्क स्ट्रेस की वजह से लोग बदल जाते हैं और वर्क उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब रोशनी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और अगर मैं उसके जिंदगी से चली गई तो वो क्या करेगा वो भी मुझे पता नहीं। तो ये सुन के मिसेस फील्ड्स कहती है कि तुम उसकी टेस्ट ले सकती हो और वो उसे घर के अंदर लेके जाती है और एक चाबी से एक सीक्रेट डोर ओपन करती है। अब इस घर की बात करें तो मिसेस फील्ड्स के पापा ने इसे डिजाइन किया था और इंडिपेंडेंस के बाद उसकी मम्मी इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसके पापा ने एक सीक्रेट रूम डिजाइन किया था जो टोटली बॉम्ब प्रूफ था और अंदर से हम पूरे घर को देख सकते थे। तो जहाँ जहाँ पे भी मिरर्स थे तो वहाँ पे एक ग्लास था और अंदर से हम पूरे विजुअल्स देख सकते थे और स्पीकर्स भी थे, तो जो कोई भी बाहर बात करता था वो अंदर सुनाई पड़ता था। अंदर टॉयलेट, बाथरूम, बेसिन, बेड भी था और डायनेमो टाइप इलेक्ट्रिसिटी थी। रोशनी से ये सीक्रेट शेयर करके मिसेस फील्ड्स लंदन चली जाती है। फिर रोशनी इसी सोच में खोई हुई थी कि वो विक्रम को ऐसा क्या रीजन दे और वो उस रूम में छुप जाए। तो उसे एक आइडिया आती है और वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है कैमरे में और कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी और मैं तुम्हें छोड़कर चली जा रही हूँ। ऐसा कह के वो कैमरा वहाँ पे छोड़ती है और उसे जो कोई भी सामान अंदर लगेगा वो सामान लेकर अंदर छुप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जब विक्रम वापस आता है तो वो रोशनी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। तो उसे वहाँ पे एक नोट मिलता है, वीडियो देखो करके लिखा था। तो वो वीडियो देख लेता है और उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। इधर उधर दूसरे रूम में ढूंढने लगता है, लेकिन रोशनी कहीं पर भी नहीं थी। इधर अंदर से रोशनी सब कुछ देख रही थी और हंस रही थी उस पर और कह रही थी कि ये तुम्हारा टेस्ट है, तो मुझे लगता है कि तुम ये टेस्ट पास कर जाओगे। तभी विक्रम गुस्सा होता है और जो उसने व्हाइट फ्लावर्स लाए थे तो वो मिरर पे फेंकता है और वहां से जाता है। तो ये देख के रोशनी को लगता है कि विक्रम ये टेस्ट में पास हो चुका है और जल्दी से वो कीज निकालने लगती है, लेकिन उसके बैग में कीज ही नहीं थी। तो उसे याद आता है कि जब वो पैकिंग कर रही थी तो जल्दी जल्दी में उसने कीज वहीं पे गिरा दी थी। तो वो पर्स में चेक करती है तो उसे दूसरे रूम कीज और घर की कीज मिलती है। तो वो उससे वो डोर ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता।
वो मोबाइल से कॉल ट्राई करती है, लेकिन वो रूम टोटली शील्ड प्रूफ था और वो टोटली लोहे का बना हुआ था और अंदर रेंज भी नहीं थी और अंदर से आवाज बाहर भी नहीं आ पा रहा था। तो टोटली बॉम्ब प्रूफ ये रूम था। विक्रम फ्रस्ट्रेट होकर मिरर के सामने खड़ा था और अंदर से रोशनी उसे सॉरी कह रही थी, लेकिन उसका आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा था। तो फाइनली विक्रम पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो वहाँ पे पुलिस उसी से उल्टे सवाल पूछने लगते हैं और उसी पे डाउट लेने लगते हैं। तो विक्रम कहते हैं कि चाहे कुछ भी करो लेकिन रोशनी को ढूंढो। वहां से विक्रम फिर से घर पर आता है, वो वीडियो और एक बार देखता है और ऑल द बेस्ट कहता है और वहां से गुस्से में चले जाता है। इसके बाद वो एक होटल में चला जाता है और वहां पे वो बहुत ड्रिंक करता है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसी हालत में वो होटल से बाहर आ जाता है और वहां पे उसका एक लड़की के साथ झगड़ा भी होता है। तभी वहां की 2 वेट्रेसेस आती है और उसे घर छोड़ने के लिए उसकी कार ले आती है, लेकिन वो इतनी नशे की हालत में था कि उसे घर का रास्ता भी याद नहीं था। तो वो उसे अपने ही घर ले आती है और वो उनके घर में ही रुकता है रात में। तो अगले दिन वो लड़की विक्रम को उठाती है तो वो अपना नाम बताती है निशा, लेकिन विक्रम उसे ठीक से बात नहीं करता और वहां से अपनी कार लेके निकल जाता है। वो अपने हेड डीके बॉस से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है और वहां पे वो कहता है कि मुझे इतना काम दो कि मैं अपने आप को भी भूल जाऊं, लेकिन उस समय इतना काम नहीं था। तो उसका बॉस सजेस्ट करता है कि तुम अभी के अभी रोशनी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो घर आकर विक्रम अपना और रोशनी का फोटो निकाल कर फेंक देता है और रात में निशा जिस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो वहां पे चला जाता है और वो उससे माफी भी मांगता है और कल रात के लिए थैंक यू भी कहता है और आज रात का डिनर मेरी तरफ से कहता है, लेकिन निशा उसे बहुत एटीट्यूड दिखाती है। फिर भी रात भर विक्रम वहीं पर बैठा रहता है। तो जब निशा की शिफ्ट खत्म होती है तो वो उसे अंदर किचन में ले जाती है और वहां पे दोनों मिलके कुक करते हैं और खाते हैं और वहीं पे उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर विक्रम उसे एक मोबाइल भी गिफ्ट करता है और अगले दिन निशा उसके वर्क प्लेस पर चली जाती है। वहां से वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है, तेरी झुकी नजर तेरी हर अदा। और उसके बाद विक्रम उसे घर पर लेकर आता है और बेडरूम में उसके साथ रोमांस करने लगता है और रोशनी उसे अंदर से देख रही थी। फिर अगले दिन जब निशा उठती है और ब्रश करने के लिए बाथरूम में चली जाती है तब उसे सिंक से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और घर में घूमने लगती है। फिर जब विक्रम उठ जाता है तो दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पे पुलिस आती है। तो पुलिस निशा को देख के शॉक रह जाती है कि इतने जल्दी विक्रम ने कैसे मूव ऑन कर लिया। उन 2 पुलिस वालों में से एक लड़के का नाम था कबीर। तो वो निशा को घूरे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि निशा और कबीर एक दूसरे को जानते हैं। फिर पुलिस घर की छानबीन करने लगते हैं और उन्हें लग रहा था कि विक्रम ने रोशनी को कहीं गार्डन में दफना दिया है। तभी निशा को पता चलता है रोशनी के बारे में। अब तक विक्रम ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निशा विक्रम के साथ ही उसके घर में रहने लगी थी। उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। तो जब वो टब बाथ में सोई थी तो अंदर से कुछ वाइब्रेशंस आ रहे थे और जब वो सिंक में पानी भरती है तो उसमें भी कुछ आवाज और वाइब्रेशंस आने लगती है और नहाते टाइम गर्म पानी आ जाता है उसके आंख पर। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि घर में कोई भूत है, लेकिन ये सब कुछ रोशनी ही कर रही थी अंदर से ताकि वो निशा के साथ कम्युनिकेट कर पाए, लेकिन निशा को ये समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे ही घर में घूमते टाइम निशा को एक दिन एक पौधे में वो चाबी मिल जाती है जो कि वो दरवाजे की थी। और इस पुलिस वाले कबीर की बात करें तो वो और निशा कॉलेज में फ्रेंड्स थे और कबीर को निशा अच्छी लगती थी, लेकिन उनका कभी रिलेशन नहीं हो पाया और अभी तक कबीर निशा को लाइक करता है। फिर एक दिन पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है जो जली हुई थी। तो पुलिस वाले विक्रम को वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो लाश रोशनी की नहीं थी। तो विक्रम वहां से चला जाता है, लेकिन पुलिस को बहुत डाउट था विक्रम पर। फिर अगले दिन रोशनी को लगता है कि घर में कोई तो है, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए वो एक सिंक में पानी भर देती है और वाइब्रेशंस और क्वेश्चंस के थ्रू वो रोशनी से कम्युनिकेट करती है। तो वो समझ जाती है कि रोशनी अंदर है और वो जिंदा है और वो उसे देख रही है। रोशनी की हेल्प से वो डोर का की स्लॉट भी ढूंढ लेती है, लेकिन वो रोशनी की हेल्प नहीं करती और उसे बंद कर देती है। ये देख के रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और साथ में बुरा भी लगता है। फिर निशा वो बेडरूम छोड़ देती है और साइड वाले बेडरूम में अपना सारा सामान शिफ्ट करती है ताकि वो रोशनी के नजरों से दूर रह सके। फिर अगले दिन कबीर निशा के घर पर आता है और उसे एक पार्सल देता है। फिर जब निशा उसे ओपन करती है तो वो शॉक रह जाती है और वो अपने गले से चाबी निकालती है और रोशनी का रूम ओपन करके अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि रोशनी बेड के ऊपर लेटी हुई थी और वो बेहोश थी, लेकिन जैसे ही निशा उसके पास जाती है तो एक वास वो उसके सर पे मार देती है और निशा नीचे गिर जाती है। फिर रोशनी वो रूम से बाहर आती है और डोर लॉक कर देती है। बाहर आने से वो बहुत रिलैक्स फील कर रही थी और वो बेड पर कुछ पिग्स देखती है। तो वो पिग्स विक्रम और नियोमी के थे। ये देख के रोशनी विक्रम को फंसाने का प्लान बनाती है। तो वो डोर के कीज एक एनवलप में डाल के कबीर को भेज देती है और उस पर हेल्प लिखती है। फिर जब विक्रम घर वापस आता है
तो उसे घर पर निशा नहीं मिलती, लेकिन रोशनी का लॉकेट और साथ में कबीर और नियोमी के जो फोटोज थे वो मिलते हैं। तो ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि रोशनी उसे छोड़कर चली गई है। इसके बाद कबीर विक्रम के घर पर आता है और उसे अरेस्ट करके ले जाता है। फिर हम रोशनी को देखते हैं जो साउथ अफ्रीका केप टाउन में शिफ्ट हो गई थी और इधर निशा रूम के अंदर जिंदा थी, लेकिन उसी के मिसिंग होने के कारण कबीर ने उसे अरेस्ट कर लिया था और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो निशा ने रोशनी की हेल्प नहीं की, इसीलिए रोशनी ने निशा को उसी हालत में छोड़कर अपना बदला भी पूरा कर लिया और विक्रम को भी फंसा दिया। तो आपको ये मर्डर 3 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।